हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ये लेवल कोई काम का है नहीं, अभी इसको अभी डिलीट करते हैं। ओके ना, देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिस्कशन क्या था दैट मार्केट गैप अप दिखा रहा था, तो हम ज़्यादा इंक्लाइन गैप अप की तरफ थे। ओके और कल लेट नाइट तक अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे, ओके उसका चार्ट देखोगे, देन हम कंफर्टेबली 120 प्लस पॉइंट्स गैप अप ही दिखा रहे थे। बट आज मॉर्निंग में क्या हुआ, वापस से अदानी का न्यूज़ आया। ओके फिर से हिंडनबर्ग ने कुछ क्लेम किया है और इस बार ब्राइबरी का, ओके ब्राइबरी का कुछ केस इस पे फाइल किया है अदानी ग्रुप पे। और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज लोअर सर्किट में हैं। ओके ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स 20% जितना गिर चुके थे वन पॉइंट ऑफ टाइम। अभी पता नहीं कुछ रिकवरी हुआ होगा या नहीं, बट इतना तो गिरे थे जब मैंने लास्ट देखा था। ओके तो इससे क्या हुआ, मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब हो गया और गिफ्ट निफ्टी जैसे ही खुला मॉर्निंग 6:30 को, तब से ये नीचे ही गिर रहा था। और इसीलिए हमें ऑलमोस्ट फ्लैट, मतलब 30 पॉइंट्स नेगेटिव निफ्टी ओपन हुआ था, ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन हुए। और फिर न्यूज़ की वजह से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला। यहाँ पे हमने एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया था। ओके आई गेस 340 के नीचे हमने कुछ शॉर्ट का प्लान किया था और आपको ये भी क्लियरली टेलीग्राम पे बताया था दैट ज़्यादा देर बैठना नहीं है इसमें। बिकॉज देखो, न्यूज़ ड्रिवन जो मार्केट होता है ना, और सबको पता होता है कि मार्केट एक साइड जाएगा, इधर सेल साइड की हम बात कर रहे हैं तो सबको पता है। तो मार्केट देखो उस तरीके से नहीं जाता है। ओके बिकॉज उसको लिक्विडिटी नहीं मिल पाती है। एक चीज़ बहुत ही आप लोग समझते हो नहीं समझते मुझे नहीं पता, बट आप लोगों को समझना चाहिए दैट मार्केट को लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। अगर सबको पता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो देखो बाई कौन करेगा। एक सिंपल सा लॉजिक है, बाइंग कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो देखो उस केस में क्या होता है, या तो मार्केट शार्पली थोड़ा बहुत रिकवर करता है फिर गिरना स्टार्ट करता है, या फिर इस तरीके से साइडवेज हो जाता है। ओके दोनों में से एक केस ही होता है। तो आज वही हमने सेकंड केस देखा, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो देखो टिपिकल एक्सपायरी मूव है, मतलब 10 बजे से पहले पहले 10:30 बजे से पहले जो मूव आना था आ गया, फिर पूरा साइडवेज हो गया। मतलब 300 से लेके 350 इस रेंज को निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज 300 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी और 350 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग थी, अभी भी है। ओके तो ये कोई भी गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है। हो सकता है 3 PM को हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले या फिर यहाँ से ब्रेक डाउन कर दे, आई डोंट नो जो भी होगा। बट आई डोंट एक्सपेक्ट नाउ कि यहाँ पे कोई ज़्यादा मूव आएगा। बट अगर 3 PM को मूव आना है तो आएगा, तो उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। हमें लेवल्स पे वर्क करना है। देखो अभी यहाँ पे अगर मैं थोड़ा 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, ओके और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं ना। देखो इतना बड़ा सेल ऑफ आने के बाद मैं यहाँ से ऐसे रिवर्सल ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात सिंपल है। तो हम हमारा स्ट्रक्चर क्या रखेंगे, सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर रखेंगे। मार्केट कभी भी ऊपर जाता है इन केस, तो देखो ये एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिला तो हम शॉर्ट करने का प्लान करेंगे ना। एग्जैक्ट लेवल्स नहीं है बिकॉज ये एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। ओके तो एग्जैक्ट लेवल्स नहीं है, बट आपको ये पूरा फेयर वैल्यू गैप में ध्यान रखना है। यहाँ से कहीं से भी आपको कोई भी नेगेटिव पैटर्न आता हुआ दिखे तो यहाँ पे हम डेफिनेटली शॉर्ट जा सकते हैं। सिंपल है। फिर ये लेवल एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ओके ये लेवल कौन सा है, समवेयर अराउंड 500 के आसपास है। तो वैसे भी ये एक राउंड नंबर है, तो 480 से लेके 520 ये एक बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इन एनी केस मार्केट गैप अप ओपन होके या फिर स्लो एंड स्टडी ऊपर जाके यहाँ पे मिलता है, यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ से भी हम सेल का ही प्लान करेंगे। बहुत ही सिंपल मेरा लेवल है। ओके मान लेते हैं फ्लैट ओपन होके नीचे जाता है, नीचे जाके अगर 280 के नीचे ये सस्टेन करता है, ओके 280 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है, देन हम सीधा नीचे ट्रैवल कर सकते हैं 150 से लेके 23,050 तक। ओके ये एक जोन हम नीचे टारगेट कर सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक किया देन हम नीचे जा सकते हैं 22,850, और इसको ब्रेक किया देन 22,650। ओके तो ये सारे लेवल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ये ओवरऑल एक सिनारियो है, वीकली में हम पूरा डिस्कस करेंगे। बट कल के लिए आपको यहाँ तक का डेफिनेटली एक मूव देखने को मिल सकता है अगर हम इस लेवल को होल्ड नहीं करते, 23,280 को होल्ड नहीं करते। इसके नीचे प्राइस देखो गैप अप ओपन हो गया, तो भी इसके नीचे अगर सस्टेन करता है हम शॉर्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके नाउ बड़ा गैप डाउन अगर कुछ ओपन हो जाता है, मान लेते हैं कुछ बड़ा ही गैप डाउन ओपन हो गया, देन उस केस में क्या करना रहेगा आपको, उस केस में वेट करना रहेगा एक पुल बैक का, उसके बाद सेलिंग करेंगे। सिंपल है।
अगर गैप अप कुछ देखने को मिल गया, मान लेते हैं सीधा इस एफईजी में ही गैप अप ओपन होते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट वॉलेटाइल हो जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। बिकॉज ऊपर ये 500 का रेजिस्टेंस लगेगा और नीचे शायद ये 400 से लेके 350 का जोन है, इसको सपोर्ट बना ले तो फिर आप रेंज प्ले कर सकते हो। मान लेते हैं इधर कहीं पे ओपन हो गया, नीचे आने दो, यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेता हुआ दिखा, एक छोटा सा ट्रेड आप अपसाइड के लिए ले सकते हो। देखो ये 60-70 पॉइंट्स का ही मूव आप लोग पकड़ के रखना, अगर इस तरीके से रेंज बाउंड मार्केट हो जाता है। और अगर मान लेते हैं गैप अप ओपन होकर मार्केट पहले ऊपर जाता है, तो इस एरिया में हम जहाँ से भी मुड़ेगा वहाँ से हम सेल का ट्रेड लेंगे। सेल में आप डेफिनेटली कुछ थोड़ा बड़ा 100 से 120 पॉइंट्स का टारगेट रख सकते हो, ओके। बट ये डिपेंड करेगा मार्केट का रेंज कितना बड़ा है, किस तरीके से है, तो उस पर आपको उस तरीके से ट्रेड करना है। बाकी देखो कल जब मार्केट ओपन होगा, कल फ्राइडे है, हो सकता है कल भी मार्केट ठंडा रहे, टोटली पॉसिबल है। और गैप अप ओपन हुआ तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ओके। तो कल अगर मोमेंटम चाहिए हमें, तो हम थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर सेकंड हाफ में इस लोज को ब्रेक करें, इसके नीचे ट्रेड करें, तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अपसाइड मुझे कोई अच्छा मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, ओके। यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है मार्केट में, ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। और अगर बैंक निफ्टी देखें, ये बहुत ही होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। मिड कैप्स भी आज अच्छा खासा होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, बट निफ्टी में क्योंकि अदानी स्टॉक्स का वेटेज है, तो उसी वजह से निफ्टी ज़्यादा मूव नहीं कर पाया। और सेकंड चीज़, आज उसकी एक्सपायरी है, तो उसकी वजह से उसको मूव नहीं करने दिया। ना बैंक्स में बहुत सिंपल है, देखो इस लेवल के ऊपर 50,500 के ऊपर आपको देखने को मिलता है, आप डेफिनेटली एक ट्रेड ले सकते हो 50,700 से लेके 800 तक, ओके। इस एरिया में आया, यहाँ से रिवर्सल अगर मिलता है तो यहाँ से सेल भी कर सकते हो, और अगर नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं, मार्केट को जहाँ जाना है जाने देंगे। हम यहाँ से 200-300 पॉइंट का मूव कैप्चर करके शांति से बैठ जाएंगे, बिकॉज ये पूरा एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो फिर फ्रेश बाइंग बनेगा 51,000 के ऊपर, तो फिर उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है कभी भी, तो फिर हम फ्रेश बाइंग का कुछ सोचेंगे। बट यहाँ से हम 200-300 पॉइंट लेंगे, एटलीस्ट ट्रेल करना तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, ओके। सिंपल है। देखो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे ट्रेड करता है, 50,200 सस्टेन नहीं करता, आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी क्या है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे आए, वापस से 50,000 से सपोर्ट ले और ऊपर चला जाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इस चीज़ का याद रखना है, अगर इसके नीचे शॉर्ट करते हो तो इस चीज़ का याद रखना है दैट 50,000 पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक ज़रूर कर लेना। ना ये गैप डाउन ओपन होके हो या फिर फ्लैट ओपन होके इसको ब्रेक करे, दोनों ही केस में आप ट्रेड ले सकते हो। बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो गया, मान लेते हैं ओपन ही 50,000 के आसपास हो रहा है, ओके, यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो इधर देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन। अगर यहाँ से वापस से सपोर्ट लेके बाउंस करता है, आप बाइंग करोगे। और अगर 49,900 के नीचे ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो उस केस में 49,650 तक हमें देखने को लेवल्स मिल सकते हैं, और इसके नीचे 49,350, ओके। सिंपल है। तो इस लेवल को आपको याद रखना है। गैप अप ओपन हो गया, इसके ऊपर सस्टेन करता है, आप बाइंग कर सकते हो। बड़ा गैप अप हो गया तो उस केस में डिप के बाद ही ट्रेड करना, बिकॉज आपके पास स्पेस नहीं बचेगा ऊपर जाने के लिए। वेरी सिंपल, ओके। और अगर मिड कैप्स की बात करें, देखो मिड कैप्स में अगर हम देखें, इसने भी आज सस्टेन करने का कोशिश ज़रूर किया है, बट डेली चार्ट देखते हैं। देखो डेली चार्ट पे मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे मिड कैप्स पे, दैट ये प्रीवियस डे का लो लेके क्लोजिंग उसके ऊपर दे रहा है, तो आई एक्सपेक्ट, और वापस से देखो ये डेली एफवीजी में वापस से ट्रेड कर रहा है ना। हो सकता है यहाँ से हम नीचे भी जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम नीचे नहीं जा सकते, बट एक सिनेरियो क्या हो सकता है कि यहाँ से हम थोड़ा ऊपर भी ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज ये प्रीवियस डे का लो स्वीप करके इसके ऊपर आज क्लोजिंग दे रहा है। तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ दिखाता हुआ दिख रहा है, तो उसी वजह से मैं ये आपको बता रहा हूँ ना। 1 आवर का चार्ट देखें तो इसमें भी यही है, ये एक जो 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, इधर से रिजेक्ट कर रहा है, बट यहाँ से कोई फ्रेश फेयर वैल्यू गैप बना नहीं, या कोई एग्रेसिव डाउनसाइड का कैंडल नहीं बना। तो ये भी मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये ऊपर मूव करना स्टार्ट करता है तो हम इस लेवल तक आ सकते हैं, जो ये एक ब्रेकर है, ओके, जो अनमिटिगेटेड ब्रेकर है। 15 मिनट्स में दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया सा 15 मिनट्स का ब्रेकर यहाँ पे बना हुआ है, तो हम डेफिनेटली इधर तक ट्रैवल कर सकते हैं ना। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। इसको ट्रेड करने के लिए अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं और नीचे जाते हैं, और नीचे देखो इस जोन को अगर यहाँ पे इस जोन को सस्टेन नहीं करते, 12,050 12,060 इस जोन को सस्टेन नहीं करते, तो डाउन साइड का ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हैं 11,950 एंड इसके बाद 11,900, ये हमारे टारगेट्स हो जाने चाहिए, ओके। अपसाइड का अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है या फिर गैप अप ओपन होकर ऊपर जाता है और 12,220 के ऊपर सस्टेन करता है,
इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर गया, आप छोटा सा बाइंग मूव कैप्चर कर सकते हो 280 से लेके 300 तक। ओके, इस ब्रेकर ब्लॉक में देखना पड़ेगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है तो यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हो। और अगर हम 12,300 के ऊपर वापस से सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं देन वापस से हमें 350 380 तक का एक अप मूव देखने को मिल सकता है। तो मिड कैप्स को इस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है ना। कल मुझे किसी ने बताया था दैट निफ्टी में 28 नवंबर का वीकली एक्सपायरी जो है उसके लिए कुछ मुझे ऑप्शन सेलिंग का कुछ बताइए। देखो, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हो और वीकली वीडियोस हमारे रेगुलर देखते हो देन वीकली एनालिसिस में मैं ऑलवेज़ एक लेवल आपको देता हूँ दैट इस लेवल के ऊपर हमें बुलिश रहना है और इस लेवल के नीचे हमें बियरिश रहना है। ओके, इस तरीके का लेवल मैं एवरी वीक आपको देता हूँ, एक जोन या एक लेवल आपको डेफिनेटली बता देता हूँ। तो आपको अगर ऑप्शन सेलिंग करना है तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, देखो मैंने लास्ट वीक आपको बताया था दैट 23,500 जो लेवल है, ओके 23,500 समवेयर अराउंड यहाँ पे, ओके इसके ऊपर हम रहते हैं तो हम बुलिश रहेंगे, इसके नीचे जाएंगे तो बियरिश रहेंगे। नाउ देखो, हर वीक इस तरीके से नहीं होता। इस वीक मार्केट ने क्या किया है, 23,500 के नीचे भी गया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे गया। तो एवरी वीक इस तरीके से नहीं होता। आप अगर मुझे मेरे पास्ट वीडियोस देखोगे, अगर आप नए हो तो पास्ट के कुछ 3-4 वीक के वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एवरी वीक मार्केट इस तरीके से नहीं करता। जब मैंने बताया है इस लेवल के नीचे बियरिश होगा, इसके नीचे जाता है देन मार्केट इसके नीचे ही रहता है और इसके नीचे ही ऑलमोस्ट क्लोज करता है, ओके मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, बट इस वीक में देखो बहुत ही, एक तो हॉलीडे था, फिर बहुत सारे न्यूज़ वगैरह थे। ओके, पहले रशिया यूक्रेन वाला न्यूज़ आया, फिर ये अदानी वाला, तो ये सब चीज़ों की वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी। बट ज़्यादातर मार्केट इस तरीके से बिहेव नहीं करता। तो जब भी मैं एक लेवल बताऊँ, देखो 23,500 के ऊपर मैंने आपको बताया था कि हम बाइंग कर सकते हैं ना। जैसे ही मार्केट 23,500 के ऊपर यहाँ पे निकला, ओके यहाँ पे निकला, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 23,500 का या फिर 400 का। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप इन द मनी भी जा सकते हो, बट इसका एक पुट शॉट आप डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर 500 का पुट शॉट किया है तो यहाँ से 500 से मार्केट 780 तक गया है, ऑलमोस्ट 800 तक गया है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट आपको 250 से 300 पॉइंट का मूव मिला है, और वो भी एक दिन में। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है, आप बुक कर सकते हो। सिमिलरली नीचे की साइड जब भी प्राइस इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट किया, यहाँ पे आप वापस से शॉर्ट कर सकते हो। क्या, 23,500 का कॉल और या फिर 600 का कॉल, जिस तरीके से आपको प्लान करते हो, आप OTM करते हो, आप ATM करते हो, उस हिसाब से। और इसको हेज कैसे करना है, देखो ना, नेकेड आप सेल करोगे तो इसमें आपको दिक्कत क्या आएगी, दैट आपको लॉस जो होगा वो अनलिमिटेड होगा। ओके, और आप पोजीशन कैरी नहीं कर पाओगे। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ दैट अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो आप ओवरनाइट भी कैरी करते होंगे, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग जनरली पोजिशनल ट्रेड ही होते हैं। तो अगर आपको ये लॉस अनलिमिटेड से लिमिटेड करना है, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अगर जैसे मैंने बताया कि 500 के ऊपर है मार्केट तो आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो। तो 23,500 का मान लेते हैं आपने पुट शॉर्ट किया। ओके, तो इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप 2 या 3 स्ट्राइक नीचे, मतलब 23,400 का या फिर 350 का आप एक पुट बाय कर सकते हो। ओके, इससे क्या होगा कि इससे कभी भी मार्केट देखो बहुत बड़ा मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो गया, तो उस सिनारियो में भी आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा। आपको लॉस डेफिनेटली होगा बट वो लिमिटेड लॉस होगा, सिंपल है। और आपका देखो प्रॉफिट भी थोड़ा कम हो जाएगा। नेकेड की तरह आप अगर नेकेड शॉर्ट करते हो कोई भी ऑप्शन तो उसमें प्रॉफिट मान लेते हैं 100 में शॉर्ट किया तो ये पूरा 100 पॉइंट्स आपका प्रॉफिट होता है। बट मान लेते हैं आपने 100 में ये चीज़ सेल की, ओके, और नीचे 2 स्ट्राइक नीचे का आपने बाय किया, मान लेते हैं 50 रुपीज़ में आपने कोई भी स्ट्राइक बाय किया। ओके, तो इसमें जो डिफरेंस है ये 50 रुपीज़ आपको मिलेंगे, ये पूरे 100 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। बट ये 50 रुपीज़ आप लेके एक इंश्योरेंस दे रहे हो, ठीक है, आप मार्केट में एक इंश्योरेंस ले रहे हो दैट आपको कोई भी बड़ा लॉस ना हो, कभी भी बड़ा लॉस कभी भी आपको नहीं होगा इस केस में। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी ऑप्शन सेलिंग के ऊपर मैं पूरा सीरीज़ लेके आऊँगा, बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा, आई गेस 2-3 महीने लगेंगे। उसके बाद में कुछ ऑप्शन सेलिंग के ऊपर सीरीज़ पूरा लेके आऊँगा। बट अभी के लिए आप मेरा जो फ्लिप लेवल होता है वीकली, उसके बेसिस पे आप डेफिनेटली ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। आपको कोई और स्ट्रैटेजीज आती है, आयन कॉन्डोर, बटरफ्लाई वगैरह, ये सब
तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो ना। कौन सा स्ट्राइक वगैरह चुनना है ये आपको अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से डिसाइड करना होगा। यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रैटेजी आपको बताई है और ये स्ट्रैटेजी मैं भी कभी कभार यूज़ करता हूँ। ओके, तो आप इसको डेफिनेटली एक ट्राई दे सकते हो या फिर 2-3 वीक्स आप फॉलो कीजिए, तो पेपर ट्रेड कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो होप आपको जो भी आपका क्वेरी था वो समझ में आ गया। नहीं समझ में आया आप वापस से कमेंट कर सकते हो, मैं दूसरी बार कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।